हम सभी की जिंदगी में ऐसे लम्हे, ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम ये फील करते हैं कि हम दूसरों के लिए उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं हैं जितना हम उन्हें अपनी जिंदगी में मानते हैं। इन अदर वर्ड्स, आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हैं, वो आपको अहमियत नहीं देते। फिर चाहे आप कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर दें, कितने ही अच्छे आइडियाज क्यों ना जनरेट कर दें, अपनी हद से बाहर जाकर उनकी मदद क्यों ना करें, आपको आपके इन सभी कामों का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। उल्टा आपको ये महसूस करवाया जाता है कि ये सब करना तो आपकी जिम्मेदारी है, ये सब करके आप किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन को फेस करना सच में बहुत डिफिकल्ट होता है, खास करके तब जब आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हों, सभी के भले के लिए काम कर रहे हों या अपने आप को दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रख रहे हों। और वही लोग जब आपकी कदर ना करें, आपकी रिस्पेक्ट ना करें, तो सच में बहुत तकलीफ होती है। और ये तकलीफ और भी बढ़ जाती है जब इसमें आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या पार्टनर इन्वॉल्व हो। आई नो, बहुत सारी किताबों में लिखा है कि हमें दूसरों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो हमें सही से ट्रीट करें, बिकॉज इट्स बियॉन्ड अवर कंट्रोल। गीता में भी लिखा है कि हमें काम करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और बड़े सारे फिलोसोफर्स भी यही कहते हैं कि दूसरे लोग क्या कहते हैं, क्या करते हैं, इस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि लोगों की सोच को, उनके बर्ताव को हम बदल नहीं सकते, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। और जितना ज्यादा आप इन सभी चीजों के बारे में सोचेंगे, उतनी ही आपको परेशानी होगी। पर कोई कुछ भी कहे, ऐसी सिचुएशंस जब हमें परेशान करती हैं, हमें दुख देती हैं, तो हम इनका सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हैं, इन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। और इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी 8 ऐसे गोल्डन रूल्स जिन्हें अप्लाई करके आप किसी की भी प्रायोरिटी बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो विद पॉइंट नंबर 1। नंबर 1, क्रिएट द फियर ऑफ लूजिंग यू। दोस्तों, ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी की भी लाइफ में उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल होने के लिए। अगर आप गौर करें तो लोगों को अक्सर कुछ नया पाने की खुशी से ज्यादा जो उनके पास ऑलरेडी है उसके खोने का डर सताता रहता है, और आपको इसी डर को इस्तेमाल करना है। ऐसा करने के लिए आप अपने आप को इमोशनली उन लोगों से दूर करना शुरू कर दें। अपनी फीलिंग्स और राज की बातें जो अब तक आप उनसे खुलकर शेयर करते थे, उन्हें शेयर करना बंद कर दीजिए। अपना टाइम जो आप उनके ही साथ बिताते थे, अब दूसरों के साथ भी बिताना शुरू करिए। आपका ये सब करना उन्हें ये जरूर फील करवाएगा कि अब वो आपके लिए उतने भी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने पहले थे। पर दोस्तों, ध्यान रहे, जैसा मैंने पहले ही बताया, इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक, तो आपको इसे बड़े ध्यान से यूज करना है। आपको बस ऐसा दिखाना है कि आप उनसे दूर हो रहे हैं, दूर होना नहीं है। क्योंकि एक बार अगर उन्हें ये लगने लगा कि आप उनसे दूर जा चुके हैं, तो हो सकता है वो आपको दोबारा जीतने की कोशिश ही ना करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए यू मस्ट यूज this technique wisely and in balance. नंबर 2, अवॉइड बीइंग ऑलवेज अवेलेबल। दोस्तों, हमें क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, ये बात आपने जरूर सुनी होगी। और क्या आप जानते हैं, हमारे रिलेशनशिप्स में भी यही फॉर्मूला काम करता है। तो अगर आप भी दूसरों की प्रायोरिटी बनना चाहते हैं तो हर समय उनके लिए अवेलेबल ना रहें, क्योंकि आप जितना ज्यादा उनकी जिंदगी में अवेलेबल रहेंगे, वो आपको लेकर उतने ही केयरलेस होते जाएंगे और फिर एक दिन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड समझ लेंगे। तो अगर आप भी लोगों के एक इशारे पर, एक आवाज पर हाजिर हो जाते थे, तो इसे आज से ही बंद कर दें। उन्हें एहसास कराएं कि आपकी भी अपनी एक लाइफ है, एक दुनिया है, और आपके पास भी ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट काम है जिनमें आप बिजी रहते हैं। नंबर 3, मेंटेन सम मिस्ट्री। दोस्तों, मान लो आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हो जिसकी कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, हर चैप्टर, हर सीन आपकी सोच से परे है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होगा। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये नॉवेल पढ़ने के बाद भी आप उसे भूलेंगे नहीं, बल्कि टाइम मिलने पर कभी उसे दोबारा भी पढ़ना चाहेंगे। ऑन द अदर हैंड, मान लो आप कोई ऐसी नॉवेल पढ़ रहे हो जिसकी कहानी आप आसानी से गेस कर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली इस नॉवेल को शायद आप दोबारा कभी ना पढ़ें। दोस्तों, हम इंसान होते ही ऐसे हैं, हम हमेशा उन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ज्यादा अहमियत देते हैं जिन्हें हम सही से नहीं जानते, या जो हमें मिस्टीरियस लगती हैं, या जो हमें सरप्राइज करती रहें। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अहमियत दें, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल करें, तो थोड़ा सा मिस्टीरियस बनिए। अपने बारे में सब कुछ किसी को ना बताएं। अपनी हॉबीज, पसंद नापसंद या बिलीव्स के बारे में लोगों को थोड़ा कंफ्यूज रखें। सवालों के जवाब घुमा फिरा कर दें, और सबसे जरूरी बात, अपने पास्ट के बारे में कभी किसी को ना बताएं।
नंबर 4, prioritize your needs। दोस्तों, अपनी जरूरतों का ख्याल रखने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप सेल्फिश हैं, बल्कि इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपनी अहमियत को समझते हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, अपनी कद्र करते हैं, और इसी के साथ आप जानते हैं कि जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करते या आपकी वैल्यू नहीं करते, आप उनके साथ नहीं रह सकते। अपने आप को अगर आप ऐसे लोगों के साथ रखेंगे जो आपको अहमियत देते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, तो बाकी लोगों तक भी यही मैसेज जाएगा कि अगर वो आपका साथ चाहते हैं तो उन्हें आपको प्रायोरिटी देनी होगी। नंबर 5, डोंट मेक देम सेंटर ऑफ योर लाइफ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं लोग हमेशा उस चीज की तरफ ही सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो उनके पास नहीं होती है। जितना ज्यादा उस चीज को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही उसे हासिल करने की इच्छा बढ़ती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास एक 500 रुपए का बैग है जो बड़ा अच्छा है, आपके लिए परफेक्ट है। फिर भी जब आप मार्केट में कोई 5,000 या 15,000 रुपए का बैग देखते हैं तो उसे पाने की, उसे हासिल करने की इच्छा आपके अंदर नेचुरली होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि उस बैग को पाने के लिए आपको दुगनी मेहनत जो करनी पड़ेगी। दोस्तों, यही रूल हमारी सोशल सेटिंग्स, हमारे रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होता है। तो जब भी आप लोगों से बात करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि ज्यादा टाइम आप उन्हें ही दें जो आपका टाइम, आपका अटेंशन पाने के लिए ज्यादा मेहनत करें। आपके इस एटीट्यूड से लोगों तक ये मैसेज पहुंचेगा कि आप किसी की अटेंशन के लिए भूखे नहीं हैं, ना ही किसी का साथ पाने के लिए बेचैन हैं, और इससे टाइम के साथ साथ लोग आपको ज्यादा वैल्यू देंगे, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में आपको टॉप पर रखेंगे। नंबर 6, स्टॉप इनिशिएटिंग कम्युनिकेशन ऑल द टाइम। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब आप हमेशा ही बातचीत पहले शुरू करते हैं तो धीरे धीरे लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा ना कि वो तो रोज ही फोन करता है, उससे क्या बात करनी, या फिर मैं नहीं जा रहा उससे बात करने, देखना वो कल खुद ही आएगा, या फिर वो मुझसे बात किए बिना रह ही नहीं सकती, हमेशा बकबक जो करती रहती है, इसीलिए देखना कल जरूर वो मुझसे बात करेगी। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके थ्रू आप समझ सकते हैं कि जब आप बार बार बातचीत पहले शुरू करते हैं तो क्या होता है। इसीलिए अगर आपके अंदर भी ये अच्छी आदत है तो इसे थोड़ा कंट्रोल करें। कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए बस चुप हो जाएं और फिर देखिएगा, जो आपको सच में वैल्यू देते होंगे, आपकी अहमियत को समझते होंगे, वो आपसे कम्युनिकेशन जरूर स्टार्ट करेंगे। और साथ ही जो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उन्हें भी शायद थोड़ी अकल आ जाए कि अब आपके लिए उन्हें अपना रवैया बदलना पड़ेगा। नंबर 7, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ऐसे लोगों का साथ चाहते ही क्यों हैं जो आपको वैल्यू नहीं देते या आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, तो 95% लोगों का यही जवाब होगा कि वो इंसान दिल का अच्छा है, मेरा ख्याल रखता है, बस कभी कभी थोड़ा रूड हो जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। या एक वर्ड में कहूँ तो आपको उनके साथ से जो खुशी मिलती है बस आप उसे नहीं खोना चाहते, फिर भले ही इस थोड़ी सी खुशी की कीमत आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देकर क्यों ना चुकानी पड़े। पर दोस्त, मेरा सवाल यहाँ पर बस इतना सा है कि आप आखिर कब तक अपनी खुशियों के लिए यूं दूसरों पर डिपेंड रहेंगे? कब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे? कब तक दूसरों के लिए बस एक टाइम पास का ऑप्शन बनते रहेंगे? इससे पहले कि लोग आपको डिसअपॉइंट करें, आपको निराश करें, आपको खुद को संभालना होगा। अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखनी होगी। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिन्हें अपनाकर आप खुद में खुश रह सकते हैं। तो आगे बढ़िए और अपनी खुशियों को खुद से तलाशिए, क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तभी आप दूसरों को भी खुशी दे सकते हैं। और एक खुश रहने वाला इंसान हर किसी को अच्छा लगता है, हर कोई उसे अपनी लाइफ में रखना चाहता है, हर इंसान उसकी वैल्यू को समझता है और उसे अपनी लाइफ में एक प्रायोरिटी बना लेता है। पॉइंट नंबर 8 और आज का आखिरी पॉइंट है, बी विलिंग टू वॉक अवे। दोस्तों, ऐसे लोग जिनसे हमें प्यार है, उनसे दूर हो जाने का ख्याल भी हमें डराने लगता है, पर आपको ये समझना होगा कि आपकी बेहतरी के लिए ये एक बेहद जरूरी कदम है, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तभी लोग ये समझ पाते हैं कि उन्हें खोने के डर से आप अपने आप से, अपने वैल्यू सिस्टम से कोई समझौता नहीं करने वाले। और एक सही इंसान इस बात को जरूर वैल्यू देगा और आपको अपनी प्रायोरिटी बनाने की पूरी कोशिश करेगा ताकि आप उसकी जिंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, याद रखिएगा, आपका काम बस इतना है कि जो सही है, जो आपकी कंट्रोल में है, आपको वो करना है। इसीलिए सही और गलत का फर्क आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ ही आपको ये उम्मीद बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि लोग हर बार आपका साथ देंगे या आपको सही समझेंगे। अपनी बातें समझाने के लिए आपको भी लोगों को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा।
ताकि वो आपके अंदर हुए इन बदलावों को समझ सकें और उन्हें अपना सकें। तो दोस्तों, ये थे 8 गोल्डन रूल्स जिन्हें अपनाकर आप किसी की भी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूंगी कि हम सभी की जिंदगी का सफर यूनिक है और दूसरे लोग किन बातों को या कैसे लोगों को अहमियत दे रहे हैं, इसका असर हमारी पर्सनैलिटी पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी सिचुएशंस को हमें कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि इन्हें अपनी ग्रोथ के एक अवसर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, सबसे अहम बात यही है कि सबसे पहले आपको खुद को अहमियत देनी होगी, दूसरों की खुशियों से ज्यादा अपनी खुशियों की परवाह करनी होगी, और तभी बाकी लोग भी आपको नोटिस करेंगे, आपको वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट देंगे जो आप डिजर्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में ऐसी ही कुछ बातों के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।